चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन क्या दोस्त, a बराबर 2 दिया गया है, d बराबर 8 है और SN बराबर 90 है। इसमें आपको n बराबर और an बराबर ज्ञात करने, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, SN जो है 90 दिया गया है ना, तो आप SN का फॉर्मूला लगा लीजिए। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको n मालूम करना है और यही एक ऑप्शन है जिससे हम पहुंच सकते हैं। पहले हम an करके ज्ञात करते थे, वो इसलिए क्योंकि हमें an दिया रहता था, है ना, और इस बार हमें SN दिया गया है तो SN से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 लगा लिए। n जो है हमें ज्ञात नहीं है बच्चा, इसके वजह से मैं लिख नहीं सकता। और 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n कितना है बाबू, n तो है ही नहीं, और n-1 और d है जो आपका 8 दिया गया है, ठीक है। ये 90 हो गया। और आप इसको गुना भी कर सकते हैं, इससे है ना, तो डायरेक्ट 180 हम कर देते हैं। n हो जाएगा, इधर कर लीजिए 4 प्लस 8n हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर 180 कर लीजिए और n इधर घटा लीजिए ना 8 में से, यानी कि -4 ना होगा दोस्त, तो 8n पहले कर लेते हैं माइनस में 4। क्लियर है। ये 180 है हमारे पास, ये तो मैं वैसे ही लिख दिया बराबर। इसको इससे गुना कीजिए 8n², इससे गुना कीजिए 4n। क्लियर हो गया। अब क्या करना है बाबू, ध्यान से देखिए, आप पलट सकते हैं या फिर इसमें पहले कॉमन ही कर लीजिए, आपको नहीं लगता है तो मैंने क्या कर लिया कि 4 कॉमन कर लेता है। इसके लिए 4 कॉमन किया तो क्या बच गया 2n², क्या बच जाएगा 2n² बचेगा ना, और इधर क्या बच जाएगा n, सिर्फ n, क्योंकि 4 मैंने बाहर कर लिया, बराबर 180। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, 2n² माइनस n बराबर 180/4, इसको काट दीजिए कितना बार में, 45 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा 2n² माइनस n बराबर 45। आप इस तरफ कर लीजिए इसको, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए आपको द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। द्विघात सूत्र से भी आप बना सकते हैं या फिर आपको फैक्टराइजेशन करके भी बना सकते हैं। तो हम 45 को तोड़ लेते हैं, तो सॉरी 3 से लग जाएगा ना। हाँ, इसको पहले आप क्या कीजिए ना दोस्त, गुना कर लीजिए, तो 45 दूना 90, और उसके बाद 3 से 15 और 3 से 5। कितना लाना आपको, 1 लाना है माइनस में, तो कैसे होगा 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 में से आप 9 घटा लीजिए, 1 बच जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको बचाना क्या चीज़ में, माइनस में, तब बड़ा वाला माइनस में रहेगा, छोटा वाला प्लस में रहेगा, यानी 2n², इसको हटा देते माइनस 10n और प्लस 9n और माइनस में 45, इसको हटा देता है, 45 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से कॉमन कीजिए, 2n कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा n-5, 2 का 2 तो कॉमन हो गया, 1n बाहर हो गया, तो यहाँ सिर्फ 1n बच गया, 2 बचे 10, n तो बाहर में, ठीक है, प्लस इधर 9 कॉमन होगा, n-5 बराबर 0। अब क्या करना है दोस्त, n-5 बराबर 0, इसको ऐसे ही हम कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं दिखाई देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं लगेगा, नहीं, बराबर 0। अब n-5 बराबर 0 और 2n + 9 बराबर 0, तो n बराबर 5 होगा दोस्त। अब यहाँ पर 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। अब ये देखिए ऋणात्मक वैल्यू है, यानी नेगेटिव है,
इसका कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं ना है जी, नेगेटिव मान वैल्यू नहीं होता है ना। तो लिखेंगे कि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो n बराबर आपका क्या हो गया 5, ये आपका आंसर है। पूछ रहा था n जी, यानी कि 5वां पद है, यानी कि ये n बराबर आप फार्मूला लगाइए n-1 इंटू डी। तो a कितना है, a आपको यहाँ 2 दिया गया था, प्लस n आया था कितना 5 -1 और d कितना था 8। ये 2 हो गया, प्लस यहाँ घटा लीजिए 4 इंटू 8, यहाँ 2 प्लस 32 बराबर में कितना 34। 3 का 7 नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 8 और an बराबर 62। a बराबर जो है 8 और an बराबर 62। आपको कह रहा है, कहता है एसएन जो है 210 है, तो एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। कहता है एसएन है जो 210 है और एन बराबर वाट और डी बराबर वाट, ये दोनों वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए ना, इसमें 2 टर्म दिया गया हमको, एक एन और एक एसएन, ये दोनों से हम चल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप एन से चलिए। an बराबर 62 दिया गया है ना जी, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। इक्वेशन नहीं अब लगेगा क्योंकि अभी a का वैल्यू में है ना जी। तो a बराबर कितना रख लीजिए 8 और n-1 इंटू डी बराबर 62। इसको उस तरफ ले जाइए, तो n-1 इंटू डी बराबर 62 - 8, तो n-1 इंटू डी बराबर कितना 8 4 12, यानी कि नहीं 54, कितना हो जाएगा। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू 1, इक्वेशन हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा है एसएन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। हमको यहाँ पे इसको आप क्या कीजिए ना, एक लाइन और मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। n/2 हो गया दोस्त 2a हो गया, तो a का वैल्यू कितना है 8 कर लीजिए, प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद आप क्या कीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा, कहीं पे आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई काम कर दिया तुमको पता भी नहीं चला। इसीलिए 8 दूनी 16 और प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 2। क्लियर है। और एसएन का वैल्यू हमें मालूम था ना, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए 210 रखते चलिए, है ना, 210 में रख देता है। ठीक है। अब इस इक्वेशन क्या हो गया 2। हम लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, है ना। तो यानी कि 210 बराबर n/2 इंटू 16 प्लस, देखिए ना यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 54, तो यहाँ पे क्या कर दिए 54 हो गया। अब क्या करना है 210 बराबर n/2, इन दोनों को जोड़िए तो दोस्त कितना आ जाता है 70 हो जाएगा। अब यहाँ 35 दूना, यानी कि क्या होगा 35n बराबर 210, n बराबर 210 बटे 35, कै बेरी में कटेगा 5 से काटिए ना, 7 बचे, 5 से न काटा, 5 6 बेरी में, चलिए
तो n बराबर कितना हो जाता है 6। यही ना पूछ रहा था, और d का वैल्यू ना पूछ रहा है, तो फिर d का वैल्यू अब यहाँ से an से ज्ञात कर लीजिए। an बराबर लगाइए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो फार्मूला वहाँ दिख नहीं रहा है आपको, मैं थोड़ा बड़ी फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 8 है, n बराबर 62 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है n आपका ज्ञात हुआ 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 62 बराबर 8 प्लस 5d, 5d बराबर 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना दोस्त, तो कई बारी में 54 कट तो नहीं कटता है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 54/5। यही आपका आंसर हो जाएगा।